मम्मा मम्मा मम्मा, मेरा चिकन लॉलीपॉप कब आएगा? भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। और ले ऐसे रोई रोई नहीं करते आरव बेटा, मैंने ऑर्डर कर दिया है, बस 10 मिनट सब्र कर लो। ओके बेटा। लगभग 10 मिनट बाद ही डिलीवरी बॉय आकर डिलीवरी देने आता है। ये लीजिए मैम, आपका चिकन लॉलीपॉप का ऑर्डर, पेमेंट कर दीजिए। ये लीजिए भैया। सॉरी मैडम, मगर मेरे पास चेंज नहीं है। तो फिर टिप समझ कर रख लीजिए। वैसे भी मैं तो आपकी 7 रेस्टोरेंट से डेली ही खाना मंगाती हूँ। थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे। रिया ऑर्डर लाकर अपने बेटे को दे देती है। अब तो मैं इन दोनों को ललचा ललचा कर बड़े मजे से चिकन लॉलीपॉप खाऊंगा। वाह मम्मी, ये चिकन लॉलीपॉप तो कितना लजीज है, मजा आ गया। टेस्ट तो अच्छा होगा ही ना आरव बेटा, इतने महंगे 7 स्टार रेस्टोरेंट से जो खाना ऑर्डर किया है, हर किसी के बस में थोड़ी है रेस्टोरेंट का खाना अफोर्ड करना। ऐसा बोलते हुए घमंडी रिया सुरेखा को ताना कसती है। आरव को मजे ले लेकर चिकन लॉलीपॉप खाते हुए निशु पलक ललचाते हुए देख रही थी। माँ मुझको भी चिकन लॉलीपॉप खाना है, मुझको ये सूखी रोटी सब्जी नहीं खानी है। ऐसा बोलकर निशु आरव के पास आकर खड़ा हो जाता है। अब मुझको भी चिकन लॉलीपॉप खाना है, मुझे भी खिला दे। नहीं, मैं तुझको बिल्कुल नहीं खिलाने वाला, चल भाग यहाँ से। थोड़ा सा खिला दे प्लीज, मेरा भाई नहीं है। निशु को अपने पास खड़ा देखकर रिया दांत पीसकर बोलती है, गॉड कैसा भूखा नंगा बच्चा है, देखो कैसे चिकन लॉलीपॉप खाने के लिए मक्खी की तरफ भिनभिना रहा है। लेट्स गो आरव, कमरे में चलते हैं। पत्थर दिल रिया मासूम बच्चे निशु से मुंह मोड़कर अपने बेटे को लेकर कमरे में चली जाती है। निशु रोते हुए अपनी माँ से लिपट जाता है। वाह, चाची और आरव बहुत गंदी है, उन्होंने मुझे चिकन लॉलीपॉप भी नहीं खिलाया। कोई बात नहीं निशु, शाम को जब ठेले वाला आएगा तो मैं अपने राज दुलारे बेटे को चाउमीन खिलाऊंगी। अब खुश? बहुत खुश माँ। चलो अब जल्दी से सब्जी रोटी खत्म करो। वैसे तो सुरेखा रिया एक ही छत के नीचे रहती थी, लेकिन सुरेखा का पति महीने की सीमित तनख्वाह पर काम करता था। वहीं रिया अच्छे खासे खानदान से थी, उसका पति भी एक बड़ी एनआरआई कंपनी में ऊंचे पोस्ट पर काम करता था, इसलिए उसकी कमाई तगड़ी थी। जहां सुनील अपनी माँ केतकी को महीने के खर्चे के तौर पर 10 से 15 हजार रुपए देता, वहीं छोटा बेटा अनुराग 50 हजार रुपए देता। इसीलिए केतकी की अमीर बहू नखरीली थी, इसलिए वह रोजाना रेस्टोरेंट से तरह तरह का खाना ऑर्डर करके मंगाती और खाती। उसकी देखा देखी सुरेखा के दोनों बच्चे भी बाहर के खाने की जिद करते थे। दोनों का दिल रखने के लिए वह बेचारी उन्हें ठेले से खरीद कर खिलाती थी। चाउमीन खा लो, चाउमीन, आओ आओ बच्चों, 10 रुपए में एकदम बढ़िया तीखी मजेदार चाउमीन खाओ, चाउमीन चाउमीन। माँ जल्दी से पैसे दे दो, चाउमीन वाले अंकल आ गए। सुरेखा 20 रुपए का नोट लेके ठेले पर आती है। भैया 10-10 रुपए की 2 प्लेट चाउमीन लगा देना और मिर्च कम रखना। जी ठीक है बहन जी। ठेले वाला 2 जगह चाउमीन बनाकर बच्चों को दे देता है। दोनों बच्चे खुशी खुशी खाने लगते, तभी रिया उनकी खिल्ली उड़ाती है। सुरेखा भाभी, आपने अपने बच्चों को 2 कौड़ी का सस्ता ठेले वाला खाना ही खिला सकती हो। एक तो ये ठेले वाला कितने गंदे तरीके से चाउमीन बना रहा है, ना हाथों में ग्लव्स पहने और ना क्लीनिंग भी मेंटेन नहीं है। आपके बच्चों का बीमार पड़ना तो निश्चित है। रिया, तुम मेरे बच्चों की चिंता मत करो, मैं उनकी देखभाल कर लूंगी। फाइन करो, फिर सेहत से खिलवाड़, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मम्मा मुझको भी चाउमीन खाना है। नो बेबी, चलो मैं तुम्हारे लिए रेस्टोरेंट से सिंगापुरी चाउमीन ऑर्डर कर दूंगी। नहीं, मुझे यही खाना है, खाना है। चलता है ये, लगाऊं फिर थप्पड़। रिया आरव का हाथ खींचकर ले जाती है। दादी देखो ना, मम्मी मुझको मार रही है। आले आले मेरी आंखों का तारा, रोते नहीं। अरे रिया बहू, क्यों रुला रही है बच्चे को? रिया आग में घी डालते हुए सास से चुगली लगाती है। तो फिर क्या मम्मी जी, ये सुरेखा भाभी और उसके बच्चों की देखा देखी ठेले की सड़ी गली चाउमीन खाने की जिद कर रहा था। तभी सुरेखा अपनी सास के लिए चाउमीन लेकर आती है। माँ जी ये लीजिए चाउमीन खाइए। केतकी आग बबूला होकर सारी चाउमीन गिरा देती है। क्यों? अरे हप्सी बहू, घर के खाने से पेट नहीं भरता क्या, जो गली के नुक्कड़ पर बेशर्मों की तरह ठेले चाउमीन पार्टी कर रही है? अगर ये दोनों बीमार पड़े तो मैं एक फूटी कौड़ी नहीं खर्च करने वाली, करवाती रहना फिर दवाई। तभी दरवाजे पर रेस्टोरेंट से डिलीवरी बॉय ऑर्डर लेकर आता है। मैडम ये लीजिए आपका मंचूरियन और पनीर चीज पिज्जा आया है। थैंक यू भैया, पिछले 15 मिनट से वेट कर रही थी। चलो मम्मी जी, मैंने आज रेस्टोरेंट से पिज्जा और मंचूरियन मंगाया, खाते हैं। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। नेकी और पूछ पूछ, बहू चल आजा।
देखा माँ, दादी कितनी लालची और चतुरी है। चाची रेस्टोरेंट का खाना मंगवाती है और ये ठूस कर खाती है। सुरभि ऐसा नहीं बोलते, वो तुम्हारी दादी हैं। अरे बच्चे तो मन के सीधे होते हैं बहू, जो उनके दिल में होता है वही जुबान पर भी होता है। इस तरह से रिया रोजाना सुबह शाम दोपहर रेस्टोरेंट से कभी कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, पिज्जा, बर्गर, KFC मंगाकर खुद भी खाती और बेटे को भी खिलाती, जबकि सुरेखा अपने बच्चों को ज्यादातर घर की रोटी सब्जी खिलाती थी। फिर एक दिन, दही बल्ले खा लो, दही बल्ले 10 रुपए में बढ़िया दही बल्ले खा लो। सुनिए जी, 10 रुपया हो तो दे दीजिए, गली में दही भल्ले का ठेला आया है, खाने का बड़ा दिल कर रहा है। हाँ 20 रुपए क्यों, 50 रुपए ले जाओ। सुरेखा ठेले से दही भल्ले खरीद कर खाने लगती है। वाह भैया, बहुत दमदार दही भल्ले हैं, इतने सस्ते में बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा स्वाद है इनमें। क्या कहा? रेस्टोरेंट जैसा स्वाद? अरे ओ मेरी सासू माँ की गरीब बहू, तुमने कभी रेस्टोरेंट का खाना खाया भी है? तुम जैसी गरीब की औकात से बाहर है, तुम तो इस सस्ते ठेले का गंदा खाना खाओ। अरे मैम साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आप क्या रेस्टोरेंट के रसोई में जाकर देखती हो कितनी साफ सफाई से खाना बनाते हैं? वो जो दिखता है वो होता नहीं है। क्यों 2 कौड़ी के ठेले वाला, चल निकल यहाँ से, दिमाग का दही मत कर, नहीं तो अच्छा मजा चखाऊंगी। काम डाउन रिया, तुम हर किसी से झगड़ने पर उतारू क्यों रहती हो? चलो खाना खाने चलना है कि नहीं? सुरेखा भाभी, आप भैया और बच्चे भी चलिए। ये हमारे साथ क्या करने जाएंगे? वैसे भी इन जैसे गरीब लोगों को महंगे रेस्टोरेंट का खाना हजम नहीं होगा, इन्हें तो ठेले पर का ठूसने की आदत है। सुरेखा बिना कोई जवाब दिए सहनशीलता से अंदर चली जाती है। कुछ देर में अनुराग चमचमाती हाई फाई रेस्टोरेंट में आता, जहाँ का फर्श किसी शीशे की तरह चमक रहा था। दरवाजे पर दरबान खड़े थे और बुफे सिस्टम का खाना मौजूद था। एक एक आइटम का खाना खाने के लिए हजारों का प्राइस टैग लिखा हुआ था। वेलकम टू द ताज रेस्टोरेंट मैम। थैंक यू वेरी मच। अरे वाह मम्मी, इस रेस्टोरेंट में तो खाने के लिए कितना कुछ है, मजा आ गया। हाँ मगर यहाँ खाने का चार्ज तो ताज होटल से भी महंगा है रिया। तो क्या हुआ अनुराग, टेस्ट भी तो होगा खाने में, जिंदगी में खाने पीने के अलावा क्या रखा है। रिया हफ्सियों की तरह प्लेट भर कर खाना ले लेती है। उसकी देखा देखी आरव भी खाना खा लेता है और दोनों गपागप खाने लगते हैं। तभी रिया देखती है कि वहां के वेटर बार बार टेबल पर बचा खाना लेकर रेस्टोरेंट की रसोई की तरफ जा रहे हैं, जिससे उसे शक होता है। ये वेटर यहाँ आसपास में डस्टबिन होते हुए भी खाना उधर क्यों लेकर जा रहे हैं? दाल में कुछ तो काला है। रिया जैसे ही रसोई में जाकर देखती है तो वह वेटर जूठा खाना बर्तनों में डाल रहे थे। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं सर, किसी ने नहीं देखा। शाबाश रॉबिन, पता है ऐसे यहाँ आने वाले लोगों का झूठा खाना वेस्ट करने के बजाय हम लोग दूसरों को खिलाकर कितना बढ़िया कमा लेते हैं। महंगे रेस्टोरेंट के खाने का खुलासा देखकर रिया गुस्से में भड़क जाती है। वहीं आरव सारा खाना उल्टी कर देता है क्योंकि उसने 2 दिन पुरानी दाल खाई थी। आरव, ओपन योर आईज बेटा। तुम लोगों ने कैसा खाना सर्व किया था बताओ, नहीं तो मैं कंप्लेन करूंगी इस रेस्टोरेंट के खिलाफ। रेस्टोरेंट का मालिक बासी खाने की सारी सच्चाई उगल देता है। रिया रोते हुए आरव को अस्पताल लाती है, जहां सुरेखा उसके आंसू पोंछती है और आरव की एक माँ की तरह देखभाल भी करती है। आरव देखो, मैंने तुम्हारे लिए टेस्टी टेस्टी ओट्स बनाया है, चलो खा लो। सुरेखा भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा आपको घमंड दिखाया, मजाक उड़ाया। कोई बात नहीं रिया, गलती हर किसी से होती है, मगर आज भी मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ। अंत में दोनों अमीर गरीब बहू के बीच से मनमुटाव खत्म हो जाता है। दोनों खुशी खुशी रहने लगती हैं। पता है उर्मिला, कितने सालों के बाद मैं घर में तिल की चटनी बना रही हूँ। तेरे बाबूजी तो आज खुशी ही हो जाएंगे। तू देखना, हर रोज 4 रोटी खाने वाले आज तो आराम से 8-9 रोटी खा लेंगे। तेरे बाबूजी को तिल की चटनी बहुत ज्यादा पसंद है। सावित्री उर्मिला से बात करते हुए सिलबट्टे पर चटनी पीस रही होती है कि तभी मेरा हाथ हफ्ता भर हो गया, लेकिन ये हाथ का छाला तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। होगा भी कैसे, रोज रोज सिलबट्टे पर कभी चटनी तो कभी मसाला पीसती हो। कितनी बार कहा है आपसे कि हम लोग थोड़े बहुत पैसे जोड़कर एक मिक्सर ले लेते हैं ना, तो आप मिक्सर लेने नहीं देती हो और ना मुझे सिलबट्टे पर चटनी मसाला पीसने देती हो। अरे मेरी बिटिया, ये मसाला पीसने वाली मशीन बहुत महंगी आती है और जब मैं हूँ तो क्यों तुझे सिलबट्टे पर चटनी पीसने दो। भगवान का शुक्र है कि इस गरीब माँ बाप की बेटी का इतने बड़े परिवार में रिश्ता तय हो गया है। वहाँ जाकर तू आराम से जितना मन चाहे मिक्सर चलाकर चटनी मसाले पीसना। आपको तो कोई चीज समझाना ही बेकार है। मैं तो कभी भी सिलबट्टे पर कुछ नहीं पीस सकती। ना जाने लोग कैसे सिलबट्टे पर काम कर लेते हैं।
उर्मिला की माँ सावित्री हमेशा से सिलबट्टे पर ही चटनी मसाले पीसती आई थी, जिसके चलते कभी उसके हाथों में लंबे समय तक जलन बनी रहती तो कभी उसके हाथ में छाले पड़ जाते हैं। समय गुजरता है और उर्मिला की एक काफी बड़े परिवार में शादी हो जाती है और आज उसकी पहली रसोई की रस्म होती है। एक काम करती हूँ, छोले पनीर की सब्जी, पूरी, पुलाव, मिक्स वेज और हलवा बना लेती हूँ। लेकिन ये सब तो दोपहर का खाना है, सुबह क्या बनाऊं? हाँ, मूंग दाल के पकौड़े, पराठे और लहसुन की चटनी बना देती हूँ, सभी को काफी पसंद आएगा। लेकिन चटनी के लिए मिक्सर कहाँ है? वो रहा सामने मिक्सर। उर्मिला जल्दी से पकौड़े और पराठे बनाने की तैयारी करती है और चटनी का मसाला तैयार कर मिक्सर में चटनी पीस देती है। थोड़ी देर में सभी टेबल पर बैठ जाते हैं। उर्मिला भी नाश्ता लगा देती है। क्या बात है बहू, सुबह सुबह दाल के पकौड़े और पराठे और साथ में लहसुन की चटनी भी। आज तो नाश्ता करने में मजा आ जाएगा। मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं तो चली खाने। वो सभी जैसे ही मिक्सर में पिसी हुई चटनी के अंदर पकौड़े डुबोकर खाते हैं तो सभी फौरन निवाला थूक देते हैं, जिसे देख उर्मिला, क्या हुआ आप लोगों को? आपने ऐसे निवाले क्यों थूक दिए? क्या नाश्ता अच्छा नहीं बना? ये तूने कैसी चटनी बनाई है? कितना अजीब स्वाद है इसका। लेकिन माँ जी, हमारे घर में तो ऐसे ही चटनी बनती है। मैंने सारे मसाले अच्छे से डालकर मिक्सर में चटनी को पीसा था और चक्कर भी देखा था, मुझे तो सही लगा। अरे क्या कहा बहू तूने? ये चटनी तूने मिक्सर में बनाई है, तभी तो खाने में इतनी अजीब लग रही है। अरे हमारे घर में हमेशा चटनी सिलबट्टे पर ही पीस कर बनती है। सुषमा, क्या तुमने इस बारे में इसको बताया नहीं है बहू को? मुझे लगा गरीब घर की है, इसके मायके में भी तो ये लोग सिलबट्टे पर ही चटनी पीस कर खाते होंगे। मुझे क्या पता था कि अपने अमीर ससुराल में आते ही ये मिक्सर देखकर उसमें चटनी पीसेगी। बहू, जाकर दोबारा चटनी बनाओ और हाँ, इस बार मिक्सर में नहीं बल्कि सिलबट्टे पर चटनी पीसनी चाहिए, समझी? बेचारी उर्मिला सबसे डांट सुनकर किचन में आती है और लहसुन की चटनी की सारी तैयारी कर अब सिलबट्टे पर पीसने लगती है। उर्मिला ने इससे पहले कभी सिलबट्टे का इस्तेमाल नहीं किया था, जिसके चलते उसे चटनी पीसने में काफी दिक्कतें आती हैं। मेरा 2 बार हाथ सिलबट्टे के नीचे आ गया। न जाने माँ कैसे रोज सिलबट्टे पर मसाले चटनी पीसा करती थी। मेरी तो अभी से ही हाथ में जलन हो रही है। बेचारी उर्मिला जैसे तैसे कर सिलबट्टे पर चटनी पीसती है और सभी को जाकर देती है, जिसे खाकर ससुर कहते हैं, ये आया ना असली स्वाद। कुछ चीज पुराने तरीके से ही बने तो ही अच्छी लगती है। अब आई नाश्ते में जान। हमारे घर में नाश्ता हो या खाना, हर किसी के साथ चटनी सभी को पसंद है, वो भी अलग अलग तरह की। इसलिए अब तुझे रोज चटनी पीसनी है, वो भी सिलबट्टे पर ही। अपनी सास की बात सुन उर्मिला मन ही मन काफी परेशान होती है और अब बेचारी उर्मिला को आए दिन सबकी फरमाइश की अलग अलग तरह की सिलबट्टे पर चटनी पीसनी पड़ती थी। भाभी, आज मेरा नारियल की चटनी खाने का मन कर रहा है, तो आप मेरे लिए नारियल की चटनी बना देना, और हाँ, ज्यादा स्पाइसी मत करना। भाभी, मुझे कच्चे आम की चटनी खानी है, तो आप मेरे लिए कच्चे आम की चटनी बना देना। मेरा तो हरी मिर्च की चटनी खाने का मन कर रहा है, तो मेरे लिए हरी मिर्च की चटनी और तेरे बाबूजी के लिए पुदीने की चटनी बना देना, वो उन्हें काफी ज्यादा पसंद है। और इसी के साथ आलू के पराठे बनाना मत भूलना। सबकी फरमाइश को सुनकर उर्मिला रसोई में आती है और सिलबट्टे पर एक एक कर चटनी पीसने लगती है। एक तो सभी को हर वक्त चटनी खानी है, वो भी सिर्फ सिलबट्टे पर पिसी हुई, और ऐसा भी नहीं है कि 1-2 तरह की चटनी बनवा ले। अगर घर में 10 लोग हैं तो सबको 10 तरह की चटनी चाहिए। मैं क्या कोई चटनी पीसने वाली दिखती हूँ इन लोगों को? उर्मिला बड़बड़ाते हुए सिलबट्टे पर चटनी पीस रही होती है कि तभी सिलबट्टे के नीचे उर्मिला की उंगली भी पिस जाती है और उसके नाखून से खून निकलने लगता है। मेरा नाखून। उर्मिला जल्दी से हाथ धोती है और पट्टी बांधकर दोबारा से चटनी पीसने लगती है। बीतते दिनों के साथ साथ उर्मिला को हर रोज सिलबट्टे पर चटनी पीसने में काफी दिक्कत आ रही थी। दोनों हाथ और कंधे इतने ज्यादा दर्द कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 10 किलो की सीमेंट की बोरी उठाई है। सिलबट्टे पर चटनी पीसना इतना मुश्किल हो सकता है, कभी सोचा भी नहीं था। हे भगवान, ये छाले तो ठीक होने का नाम भी नहीं ले रहे। पहले तो बस हाथों में दर्द था, लेकिन अब तो छाले भी पड़ गए। बस अब बहुत हुआ, अब मैं सिलबट्टे पर और चटनी नहीं पीस सकती। उर्मिला सिलबट्टे पर चटनी पीसते पीसते छोड़ हाथ धोती है और सीधा अपनी सास सुषमा के पास जाती है। बस अब बहुत हुआ, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। अरे बहू, क्या हुआ तुझे? किसी ने कुछ कहा क्या? बता मुझे। अब मुझे रोज रोज सिलबट्टे पर चटनी नहीं पीसी जा। देखिए क्या हालत हो गई है मेरे हाथों की। कभी चोट लगती है, कभी छाले पड़ते हैं, तो कभी दर्द रहता है। मैं मिक्सी में चटनी क्यों नहीं पीस सकती?
ये बात थी, मुझे तो तूने डरा ही दिया था। अरे बहू, ये सब काम करना तो हम औरतों का पहला धर्म होता है। जब मैं जवान थी तो मैं भी हर रोज सिलबट्टे पर ही चटनी पीसा करती थी। अभी तुझे आदत नहीं है ना, इसलिए तुझे परेशानी हो रही है। 1-2 महीने में आदत पड़ जाएगी तो तू मिक्सर को खुद ही हाथ नहीं लगाएगी। अपनी बहू को परेशानी को समझने की बजाय सुषमा उसे लंबा चौड़ा ज्ञान दे देती है। हर रोज सिलबट्टे पर ढेर सारी चटनी पीसने के बाद हाथों में हो रही जलन की वजह से उर्मिला को रोज रोज रात में नारियल का तेल लगाना पड़ता है। हफ्ते भर से देख रहा हूं तुम रोज रात में भर भर के नारियल का तेल लगा रही हो, क्या कोई प्रॉब्लम है हाथ में? वैसे तो आपको कुछ पता ही नहीं है, रोज आपके घर वाले मुझे सिलबट्टे पर चटनी पिसवाते हैं, हाथों में तो जलन हो गई ना। जहां उर्मिला रोज रोज सिलबट्टे पर चटनी पीस पीस कर परेशान हो रही थी, वहीं अब उसके ससुराल वाले उसके सिलबट्टे पर पिसी हुई चटनी में भी कमियां निकालने लग गए थे। भाभी, मैंने आपको कहा था कि मेरी चटनी में आमचूर मत डालना, लेकिन आपने डाल दिया। मैं आमचूर की बनी हुई चटनी नहीं खाती, आप मेरे लिए दूसरी चटनी बनाकर लाइए। अरे मेरी चटनी में तो नमक ही नहीं है, मेरे लिए भी दूसरी चटनी बना दे। पूजा, मैं तुम्हारे लिए दूसरी चटनी बना देती हूँ, लेकिन बाबूजी आपकी चटनी में तो बस नमक ही कम है ना, तो मैं ऊपर से नमक डाल देती हूँ। चटनी के ऊपर से नमक डालने में वो स्वाद नहीं है जो पहले से नमक डालकर पीसी हुई चटनी में खाने में होता है। तू जाकर दूसरी चटनी बना दे। किलस कर उर्मिला किचन में जाती है और किचन की स्लैब पर सिलबट्टा रख चटनी पीसने लगती है। तभी गलती से उर्मिला से बट्टा नीचे गिर जाता है, जिसे उठाकर वो रख देती है और ससुर नंद को चटनी देती है। अगले दिन फिर से उर्मिला उस सिलबट्टे पर चटनी पीस रही होती है, लेकिन कल रात भर नीचे गिरने की वजह से सिलबट्टे का थोड़ा सा हिस्सा टूटकर उसमें ही लग गया था। चटनी पिसते पिसते उर्मिला उस टुकड़े को भी गलती से उस चटनी में पीस देती है, जिसे कमलेश रोटी के साथ खा लेता है। तभी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े गले में जाते ही कमलेश के गले में काफी दर्द होता है। भगवान, ये क्या हुआ इन्हें? उर्मिला, क्या मिलाया है तूने चटनी में? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं मिलाया है, हमें जल्दी से बाबूजी को अस्पताल लेकर जाना चाहिए। सब कमलेश को अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां वो डॉक्टर की ट्रीटमेंट से ठीक तो हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर इसके पीछे का कारण भी सभी को बताते हैं कि ये सब सिलबट्टे के पत्थर गले में जाने की वजह से हुआ है। जिसे सुनकर, तूने जानबूझकर किया है ना, ताकि तुझे रोज सिलबट्टे पर चटनी ना पीसनी पड़े। तुझ गरीब परिवार की लड़की को हमने अपने अमीर घर की बहू बनाया, ये सोचकर कि किसी गरीब की बेटी की जिंदगी संवर जाएगी, और तू हमारा ही बेड़ा गर्क करने चली है। मुझ पर यकीन करिए, मुझे नहीं पता कि पिताजी की चटनी में पत्थर कहाँ से आया। मैं ऐसा क्यों करूंगी? बस कर, बहुत ड्रामा देख लिए तेरे, लेकिन अब और नहीं। निकल जा हमारे घर से और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। अपनी माँ को अपनी पत्नी पर इस तरह भड़कता देख अब अनुज बर्दाश्त नहीं कर पाता। बस करिए माँ, उर्मिला मेरी पत्नी है, कोई घर में रखा पुराना फर्नीचर नहीं जिसे आप जब चाहें घर से बाहर निकाल देंगी। जब वो कह रही है कि उसे नहीं पता, तो आप क्यों उस पर इल्जाम लगा रही हैं? आप लोगों को शौक था ना रोज रोज सिलबट्टे पर पिसी हुई चटनी खाने का, लो अब खा लो, देख लिया ना इसका नतीजा। अनुज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें इनकी कोई गलती है। और सबसे बड़ी बात, आप रोज रोज भला चटनी क्यों खाते हैं? मैंने इनकी रिपोर्ट देखी है, इनकी रिपोर्ट से साफ साफ पता चल रहा है कि हर रोज तीखा खाने से इनके ऑर्गन्स पर असर पड़ रहा है। अगर ये इसी तरह तीखा खाते रहे तो आगे चलकर इन्हें पाइल्स जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है, और आप सबको भी। डॉक्टर और अनुज की बात सुनकर घर में सभी को अपनी रोज सिलबट्टे पर पिसी हुई चटनी खाने पर अफसोस होता है, जिसके बाद अब वो सब रोज रोज चटनी खाने की आदत को छोड़ देते हैं। और अगर कभी किसी को चटनी खाने का मन होता तो वो उर्मिला से मिक्सी में ही चटनी बनवाते, और अब उर्मिला भी ससुराल में आराम से रहती है।